गरीब किसान 5 रुपए किलो प्याज बेचता है, लेकिन वही प्याज बाजार में 50 रुपए क्यों? रेट कौन तय करता है? मंडी वाले करते हैं भी। 30 रुपए का अंदर मुनाफा होता है, वो कौन रखता है? वो आड़ती रखते हैं। चुकंदर लेने जाऊँ ना मैं, जो 50 का मिलता है, हम आगे से फ्री नहीं ले रहे। अब ये गंदम पड़ रही है तकरीबन 33-34 रुपए, बिक रही है 2200 रुपए। जमींदार ये गंदम डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकता। डायरेक्ट तो नहीं बेच सकता, हमारे थ्रू ही बेचना होता है। जमींदार को कितना मुनाफा होता है? अभी तो खसारे में जा रहा है जमींदार। गंदम का रेट फ्लोर मिल्स देती हैं, कम क्यों दिया जा रहा है? मार्केट के अंदर उसका बायर कम हो गया ना। ये इंतजामिया हमसे डेली 500, बड़ी रेडी से 1000 रुपया लेती है और ये सौदा भी हमसे फ्री लेके जाते हैं। ये कौन दे के जाता है? ये 5 की लिस्ट है, वो 30 रुपए की देता हमें। महंगाई को जो कम किया जाता है वो पेपरों की हद तक किया जाता है। रेट लिस्ट के मुताबिक आपको लाहौर शहर में या कहीं पे भी आपको कोई चीज़ मुहैया नहीं की जाएगी। पसीना किसान का, मुनाफा किसी और का। गरीब किसान जमीन से सोना उगाता है और 5 रुपए किलो प्याज बेचता है, लेकिन वही प्याज बाजार में 50 रुपए क्यों? आखिर वो कौन है जो गरीब किसान का हक भी खा रहा है और गरीब आवाम की जेब भी काट रहा है? क्या आड़ती ही असल भेड़िए हैं? क्या यही वो निजाम है जो महंगाई का असल मुजरिम है? ये खेत है, ये मिट्टी है, और ये वो किसान है जो दिन रात मेहनत करके हमारी रोटी उगाता है, लेकिन क्या उससे उसके मेहनत का सिला मिलता है? यहाँ से शुरू होता है वो सफर जहाँ सब्जी या अजनास की कीमतें किसान के हाथों से निकलकर आड़ती, दुकानदार और आखिर में आवाम तक पहुँचते पहुँचते कई गुना बढ़ जाती हैं। किसान की मेहनत मंडी में जब आड़ती के हाथों जाती है तो कीमतों का खेल शुरू हो जाता है। कोई सरकारी कंट्रोल, कोई निगरानी, कुछ भी नहीं। फिर आवाम की बारी आती है जो कभी 5 रुपए की सब्जी 50 रुपए में खरीदते हैं। आटा जो हर चूल्हे की जीनत है, अक्सर ख्वाब बन जाता है। हुकूमत की जानिब से जारी नरखनामे सिर्फ दीवारों पर सजने के लिए हैं। अमल दरामद सिफर और जखीरा अंदोज आड़ती और मुनाफाखोर अपनी जेबें भर रहे हैं। किसान बेबस, आवाम खाली पेट, लेकिन हुक्मरान खामोश तमाशाई। सवाल ये है कि क्या ये हक सिर्फ किताबों में रह जाएगा? नाज़रीन, आज हम एक गांव में आए हैं और आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि वो सब्ज़ी, वो फ्रूट्स जो आप खाते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके ऊपर कितनी मेहनत होती है, एक किसान उन्हें कैसे उगाता है, उसकी टोटल लागत उसके ऊपर क्या आती है, सारे मामला क्या होते हैं, ये जानने के लिए कुछ किसान भाई यहाँ पर मौजूद है। आइए ज़रा उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। सर, आज हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि प्याज और हरी मिर्चें और भिंडी, करेले, शिमला मिर्च, तरह तरह की जो हम सब्जियां खाते हैं वो कैसे बनती हैं, या फिर उनको बनाने के लिए, उनको उगाने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं? बड़ी मेहनत होती है। चल मौके पर बताते हैं ना आपको। रेट कौन तय करता है, कौन बताता है? क्योंकि मुझे तो लगता है रेट बताना तो आप लोगों का काम है। मंडी वाले करते हैं। अभी मीटिंग होती है, अभी इससे ज़्यादा हमने बोली नहीं लगानी। मीटिंग कौन करता है? वो आपस में ही करते हैं ना, आड़ती जो मंडी वाले। आड़ती जो है वो लोग मीटिंग करते हैं? हम मीटिंग करते हैं, इतनी बोली हमने ले जानी है। यहाँ सरकारी हलकार कोई भी नहीं होता है अंदर? सरकारी वहाँ कोई भी नहीं होता है। मतलब कि वो एक जो कमेटी बनी हुई है, वो लोग खुद ही आड़ती जो बैठते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस बंदे का अगर 1 लाख लगा है 3 महीने में तो वो पानी में गया, हम तो इसको बेचेंगे 50,000 में। नहीं, उन्होंने कहा हमारी मर्जी है, हम ले जाओ। नहीं, आज मतलब कि बदमाशी दिखाते हैं। हाँ। आपकी टोटल लागत इसके ऊपर 15 से 20,000 आई है, और ये आपकी मतलब कि वो अपनी मर्जी से 5,000 में ले, 10,000 में ले। इस रेट की वजह से ये खड़ा है। हम कहने का चलो बीज बना लेते हैं इसका। मतलब कि रेट नहीं बना? हाँ, रेट नहीं बना। ये बीज तैयार हो गया। हाँ, पहले पत्ते थे ना, पत्ते लेकर गए थे, उससे बाद बीज बना है। अच्छा, तो पत्तों का क्या रेट उन्होंने आपको दिया था? पत्तों का तकरीबन 40-50 रुपए किलो। और आगे वो कैसे बेचते हैं फिर वो रेट? आगे अपनी मर्जी करते हैं, 100 रुपए भी, 200 रुपए भी, 300 रुपए भी बेचते हैं। पिछले साल कितना रेट लगा था धनिया का?
पिछले साल भी ऐसे ही था, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। एक रेट तो नहीं ना, आज तकरीबन 50 रुपये हुआ, कल को उन्होंने 10 रुपये भी कर देना है। अच्छा, जब ज़िम्मेदार कोशिश करता है भी हम बहुत हल जाएँ, बहुत हल लेकर जाता है तो वो करते 10 रुपये कर देते हैं। जिस दिन कम होता है उस दिन 100 रुपये कर देते हैं। ज़िम्मेदार पागल है, वो पीछे लग जाता है भी आज 100 रुपये हो गया, दूसरे दिन ज़्यादा लेकर जाता है, वो 10 मतलब रुपये कि हो जाता है। वो जो आपके साथ करप्शन है वो यहाँ से होती है आम अल्फाज में, कि जिस दिन ये लेके जाते हैं उस दिन कहते हैं चीज़ 20 रुपए की लेंगे, लेकिन अगले दिन जब चीज़ ले ली जाती है और आगे दी जाती है वो 50 रुपए की हो जाती है। और वो जो फिर 30 रुपए का अंदर मुनाफा होता है वो कौन रखता है? वो आड़ती रखते हैं। मतलब के फायदे में हर तरफ से आड़ती है। आड़ती है, आड़तियों को पूछताछ कोई नहीं करता? कोई भी नहीं पूछता। क्या वजह है? ये म्यूनसिपल कमेटी बनी है, एसी है, डीसी है, लोग बैठे हुए हैं, ये सारे क्या करते हैं? उनको सबको पता मिल जाता है ना, घर बैठे पैसे मिलते हैं। वो मंथली लेते हैं, महीने के महीने उन्होंने क्या लेना है, मंथली लेते हैं। पैसे मिल जाते हैं। मेहनत तो ये हो रही है। आज जाकर प्रेशर पाएगा तो उन्होंने 2-4 हज़ार देना है उनको, चले जाएगा, दूसरे दिन जाना ही नहीं उसने। ये कितनी मेहनत से 5,000 रुपये किलो बीज मिला है इसका। 5,000 रुपए किलो बीज मिला है। हाँ, मार्केट में इतना सा चुकंदर लेने जाऊँ ना मैं, वो डिटॉक्स वाटर के लिए यूज करती हूँ, तो मुझे पता है इससे छोटा सा पीस होता है जो 50 का मिलता है। हमारे से फ्री नहीं ले रहे अब ये को उखाड़ने में मेहनत लगती है तो वो भी पूरी नहीं हो रही, और जो तोड़े के पैसे हैं वो भी नहीं पूरे हो रहा है। इस वक्त प्याज की जो है उसमें मौजूद है फसल में। हम ये देखें जी प्याज, ये लो ये देखो ना, ये देखें, हाँ, ये देखो माशाल्लाह कितना बड़ा ये प्याज है और कितना खूबसूरत प्याज है, देसी प्याज है। और इस वक्त इसका रेट मार्केट में 80 रुपए किलो है। अब हमें जानना ये है कि ये आपको कितनी लागत पड़ी और आपने इसको कितने रुपए किलो बेचा? हम जाएंगे मंडी में 30 रुपये 40 रुपये से ज़्यादा नहीं लेते हमसे। अभी पिछले उसमें से भी कमीशन लेना है उनने 5 रुपये, उसमें से भी कमीशन? उसमें से एक आड़तियों ने कमीशन लेना है उनमें से, जो लेके जाएंगे मेहनत से, किराया ला के, रक्षा वगैरह पे। किराया कितना लग जाता है आपका? यहाँ से कितने दूर है? 10 से 15 किलोमीटर। 10 से 15 किलोमीटर तो भी किराया इतना है, पत्तों की भी इतना है, चूनिया में हमको बराबर ही है, शेरगढ़ भी हमसे 12-13 किलोमीटर के फासले पर तो है। कितना किराया लग जाता है? 1500 रुपया रक्षे वाला लेता है एक फेरे का। बैंगन वगैरह भी लगा हुआ है? उधर लगा हुआ है। आए जरा उस तरफ भी चलते हैं और उसी के साथ में आपको ये भी बता दूं कि आप इनके ऊपर से लेके नीचे तक हालात देख लें, और फिर हम आड़तियों के पास भी लेके चलेंगे और उनके हालात भी आपको दिखाएंगे कि जो लोग फ्री में बैठे खा रहे हैं, जिनको घर में बैठे बैठे चीज़ें मिल रही हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है। टोटल कितनी जगह है? 1 एकड़ है। ये भी 1 एकड़ है। हाँ जी। कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पे लगी हुई हैं? इसमें तकरीबन प्याज, मिर्च, कद्दू, करेले, खरबूजा भी लगा हुआ है। खरबूजा भी लगा हुआ है, तोरी भी लगी हुई है। तोरी भी लगी हुई है इस पूरी जगह में? हाँ, 1 एकड़ में। आगे बताऊं भी है। अच्छा, बैंगन भी आगे लगे हुए हैं? टमाटर भी आगे, टमाटर भी लगे हुए हैं भाई, बहुत सारी सब्जियां लगी है, वो साथ साथ आपको दिखाते भी हैं। ये सारी की सारी जगह में आपका कितना खर्चा है? लेकिन पहले तो देखे ना, ये ज़मीन तैयार की है, ज़मीन तैयार करने में 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा आता है। उसके बाद ये बीज ले आए हैं। हाँ जी। 1 लाख रुपया बीज पे खर्चा आ गया। 1 लाख रुपए बीज पे खर्चा आया है? 1.5 लाख में इस जगह पे पहुंचा है। 1.5 लाख में इस जगह पे पहुंचा। और ये टोटल कितने महीनों में तैयार होता है? ये तकरीबन 4-5 महीने लग जाएंगे। 4-5 महीने लग जाएंगे, तो तब तक खर्चा होता रहेगा। हाँ। और अब भी हो रहा है ना, गोडी द्वारे हैं ये गोडी। हाँ। मार्केट में इसका क्या रेट निकलता है? मार्केट में तो कुछ भी नहीं है। प्याज का तो आपके सामने आया हुआ है, जो मिर्च है, मिर्च भी आपके सामने आ जाएगी। जब हमारे पास आएगी उस वक्त ये आने का जो हो जाएगी। ये सब्जी सारी मुकम्मल हो जाएगी। जो इस 1 एकड़ की जो तैयारी है वो 6 लाख के ऊपर है। ओए होए 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 होए। इसकी पूरी तैयारी गोडी स्प्रे करके 6 लाख में ऊपर 1 एकड़ पे खर्चा आता है ये। और ये जो करेला है, ये आपके थ्रू कितने रुपए किलो आपसे लिया जाता है? उसमें जो फड़ी लगाते हैं, जो मंडी में ले जाते हैं, मंडी 40 से 50 रुपए किलो जाती है। बोली पे जाता है ना वो। अच्छा, तो कैसे बोली लगती है? क्या मामलात होते हैं? कितना नुकसान, कितना फायदा? जिस तरह 10 आदमी खड़े हैं, उन्होंने कहना है 5 रुपए से शुरू हुई, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, किलो के हिसाब से? 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो? हाँ जी, इस हिसाब से बोली शुरू होती है। 100 रुपए चली जाए, 80 रुपए चली जाए, 50 रुपए चली जाए, 10 रुपए रह जाए,
जो इससे पहले आपकी करेलों पे लग चुकी है, कितनी लगी? तो बोली लगती है ये हमको। जब सब्जी ले जाएंगे ना उस वक्त आप बताते हैं, पहले कहते हैं ये सब्जी ले हम बोली पे बका देंगे आपकी। अच्छा। मंडी पे जो ये बोली पे लेते हैं ना जी, ये फर्ज करो कि वहाँ पे हम लोगों को जो सब्जी जो है ना पड़ती है ना 5 रुपए किलो लेते हैं हमारे से, उधर 50 रुपए किलो देते हैं। मिर्चें जो हैं वो आपसे क्या फ्री में चली जाती हैं वो भी, या उसके कुछ मिलते हैं पैसे? वो भी तोड़े के हिसाब से बोली लगती है, तोड़े के हिसाब से। अच्छा। वो जो किलो है वो इधर से हमारे को किलो पड़ता है 15 रुपए किलो पड़ता है, आगे जो है ना वो 50 रुपए 40 रुपए 60 रुपए किलो देते हैं। 15 रुपए किलो? 15 रुपए हमारे से लेते हैं। भाई आइंदा हमने सब्जी मंडी नहीं जाया करना, इधर से इनसे ही ले जाया करें, इनसे ही ले जाया करें। कम से कम 15 रुपए और बाद में 300 250 बोली में। उधर आगे जो है ना वो 40 50 60 रुपए बाल के ऐसा होता है। कभी आपको पता भी है हरी मिर्च जो है ना वो बहुत महंगी बिकती है, बहुत महंगी मिलती है, 300 रुपए किलो भी पहुंची होती है। तो वो 300 रुपए किलो पहुंच जाती है। बहरहाल ये समझ नहीं आ रही है, ये जो ताजरान सिस्टम है ना ये माफिया ग्रुप है, इन्होंने जो है ना जिम्मेदार को ख़त्म करना है, और ख़त्म करके पता नहीं इन लोगों ने क्या करना है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दरमियान में जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो इनसे लेकर वो सब्जी मंडियों तक पहुंचाते हैं, असल पैसा वहां पर जाता है। जब हम मोस्टली जाते हैं ना सब्जी खरीदने के लिए, तो मैं सब्जी का सुन के कहती हूँ भाई इतना महंगा, मतलब करेले ले लो, आलू ले लो, टिंडे ले लो, जो मर्जी लो, भाई इतना महंगा। खैर है क्या ज़्यादा लूट मची हुई है, यही अल्फाज होते हैं ना ख़वातीन के। तो वो कहते हैं कि बाजी पीछे से ही महंगा आ रहा है, और असल पीछे ये है। ये देखे जी टमाटर लगे हुए हैं हरे हरे प्यारे प्यारे, और ये भी लगे हुए हैं, देखिए कितने टमाटर लगे हुए हैं। अब तो भारत ने भी कह दिया है कि हम टमाटर नहीं भेजेंगे आपको, तो ना भेजें भाई, हमारी फसल तैयार है, किसान भाई हैं ना, ये बेचेंगे और फिर हम यही वाले टमाटर खाएंगे। नाजरीन, ये नाइट्रोफास खाद है जिसका तोड़ा जो है ये 9,000 रुपये का मिलता है। जिस सब्जी में ये खाद डलती है उसका तोड़ा जो है वो 100 रुपये का आड़तियों को मार्केट में मिलता है, लेकिन सिर्फ आड़तियों को। जो आम आवाम है उनको वही तोड़ा शायद 500-600 रुपये का जाता होगा। तो आप डिफरेंस चेक करें कि खाद जो है वो किसान खरीदता है, कितनी महंगी खरीदता है, और जिस खाद से वो इतने खून पसीना बहा के सब्जी उगाता है, वो सब्जी उन्हीं से 100 रुपये का तोड़ा लेता है एक आड़ती, और आड़ती फिर उससे पैसे कमाता है। पहले तो ये खाद पैसा कमाती है, इतनी महंगी है, उसके बाद पैसा आड़ती कमाता है जो उस सब्जी को इनसे 100 रुपये का लेता है और ख़ुद उसको 500 का आम आवाम को बेच देता है। नाज़रीन, ये तो बात हो गई इन सब्जियों की, और इतने से वक्त में मेरा कैसा हाल हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे हर घर की मजबूरी, और हर घर में जो कोई गरीब जो है, आम से आम बंदा, उसकी भी मजबूरी है, जो भूखे मरते हैं उनके लिए भी मजबूरी, और वो है आटा। हम बात कर रहे हैं गंदम की, उसके ऊपर क्या खर्चा आता है और फिर किसानों से कैसे लेके आगे कैसे आवाम तक पहुंचाई जाती है। अब तक आपने देखा कि कैसे गरीब किसान अपनी मेहनत की कमाई इन आड़तियों के हाथ कोड़ियों के मोल बेचने पर मजबूर है। लेकिन रुके, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रेक के बाद हम सामने लाएंगे इन आड़तियों के पीछे छुपी उस असली ताकत को, वो चेहरे, वो हाथ जो पर्दे के पीछे बैठकर महंगाई के इस खेल को खेल रहे हैं। मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गंदम पड़ रही है तकरीबन 33-34 रुपए, बिक रही है 2200 रुपए। जमींदार ये गंदम डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकता? डायरेक्ट तो नहीं बेच सकता, हमारे थ्रू ही बेचना होता है। जमींदार को कितना मुनाफा होता है? अभी तो खसारे में जा रहा है जमींदार। गंदम का रेट फ्लोर मिल्स देती हैं, कम क्यों दिया जा रहा है? मार्केट के अंदर उसका बायर कम हो गया ना। ये इंतजामिया हमसे डेली 500 बड़ी रेडी से 1000 रुपया लेती है, और ये सौदा भी हमसे फ्री लेके जाते हैं। ये कौन दे के जाता है? ये 5 की लिस्ट है, वो 30 रुपए की देता हमें। महंगाई को जो कम किया जाता है वो पेपरों की हद तक किया जाता है। रेड लिस्ट के मुताबिक आपको लाहौर शहर में या कहीं पे भी आपको कोई चीज़ मुहैया नहीं की जाएगी। कभी सोचा है जो सब्जी किसान खून पसीना बहाकर उगाता है वो बाजारों में सोने के भाव क्यों? गंदम, टमाटर, आलू, प्याज जो किसान के खेत में आम थे, लेकिन दुकानों और मंडी तक पहुंचते ही खास क्यों?
आखिर वो कौन से हाथ हैं जो रातों रात कीमतें आसमान पर पहुंचा देते हैं? गंदम है, इसको कैसे ये उगती है, कैसे ये बनती है और फिर ये कैसे बिकती है? असल में ये जो गंदम है ना, ये बुनियादी ज़रूरत है। हाँ जी। यानी कि और किसी चीज़ के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन गंदम के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो ये तकरीबन कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे मकई लगाई जाएगी, कहीं पे कपास होगी, लेकिन गंदम हर जगह लगती है। गंदम हर जगह लगती है। इसके लिए ज़ाहिर है पहले बुनियादी तौर पे ज़मीन की तैयारी होती है। ठीक है। फिर इसका बीज होता है और ज़मीन को लेवल करना होता है। उसके बाद उसमें खाद शाद फेंकनी होती है, DAP का इस्तेमाल होता है और बाद में फिर उसकी कटाई। और ये पकती कितनी महीनों में है? इसको लग जाते 5-6 महीने लगते हैं। 5-6 महीने लगते हैं पकने में। कितना अंदाजे में 5-6 महीने में खर्चा आ जाता है? 6 माह तो इसके मस्ट है ना। 6 माह में इसको 1 DAP लगती है कम से कम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे 2 DAP लगेंगी। ठीक है। 1 पोटाश लगेगी। ठीक है। कितना खर्चा बन जाता है ये टोटल? खर्चा तकरीबन 87-90 के करीब बन जाता है। ठीक है। 1000 के लाख? हजार। और इसकी जो एवरेज फी एकड़ आती है वो 40-45 मन आती है। वो आप 2200 पे डिवाइड कर लें कितना बनता है। गंदम का रेट 2200 रुपये चल रहा है जी। आपको जो खर्चा आया है क्या वो निकल रहा है इस रेट में से? नहीं निकल रहा। हमें गंदम पड़ रही है तकरीबन 33-34 रुपए और बिक रही है वो 2200 रुपए। हमें लॉस हो रहा है तकरीबन। एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिया है, आप किसान तंजीमें देख लें। नहीं, मुझे ये बताएं क्या एक्शन लेंगे। पहले तो ये बात है कि भाई इन किसानों के पास इसके अलावा कोई हल ही नहीं हो, क्या करें। अच्छा। इन्होंने फर्ज किया जो गरीब आदमी है वो जाता है पहले आड़ती के पास, उधर से उधार वो गंदम का बीज लेता है, उधर से वही उधार वो उनसे वो खाद लेता है और ये सारी चीज़ें उधार लेके वो गंदम लगाता है। जब वो लगा लेता है और उसके बाद जब वो फसल आती है तो वो जो आड़ती हो तो पहले उससे फसल पे पहुंच जाता है कि जो हमने दिया वो वापस करो। वो क्या करे। और ये जो किसान है ये इसलिए गंदम नहीं लगाते कि भाई इनसे इनको कोई मुनाफा हो रहा है। तो आपको बचता नहीं है कुछ नहीं पता। ये इनका यही सिस्टम होता है कि कोई जानवर बेच लिया, ठीक है, वो लगा लिया उसमें, तो इनके पास और कोई और मसरूफियत नहीं है। अगर आपको नहीं बच रहा तो गंदम से किसको बच रहा है? मैंने तो सुना है भाई आटे में से मैदा निकलता है, सूजी निकलती है। मैदा हम नहीं ना बनाते, वो फ्लोर मिलें बनाती हैं। मैदा और सूजी फ्लोर मिलें बनाती हैं, हम नहीं बनाते। अच्छा, ये जो एक मशीन इतनी बड़ी, एक देव जितनी मशीन मैं कहूँगी इसको, ये अपनी तो नहीं होती होगी? नहीं, ये भी ज़ाहिर है हर चीज़ की कटाई। अब ये देखे ना कि ये जो लेबर है वो भी कहते हैं जो गंदम का तो रेट नहीं है, तो उसी हिसाब से गंदम ज़्यादा ले रहे हैं वो। और ये आप रेंट पे मंगवाते हैं? हाँ जी, ज़ाहिर है। एक दिन का इसका क्या रेंट होता है? ये दिन का नहीं होता, 1 एकड़ के हिसाब से होता है। 1 एकड़ के हिसाब से? तो क्या 1 एकड़ पे आप एक दिन में चला लेते हैं कि 2 दिन भी लग जाते हैं? नहीं, 1 एकड़ पे एक दिन में तकरीबन 20 एकड़ तक कटाई कर जाती है। 20, 25, 30 कटाई के हिसाब से। 1 एकड़ का कितना होता है इसका? 6000 चल रहा है। 6000 1 एकड़ का। और मतलब कि 1 घंटे में 1 एकड़ निकल जाता होगा? जी, आधे पौने घंटे में 1 एकड़ हो जाता है। आधे पौने घंटे में 1 एकड़ निकल जाता है। तो अगर आपके कितने एकड़ ये ज़मीन थी जिसपे आपने की है? ये तो फिलहाल 3 एकड़ है ना। 3 एकड़ है जी। तो 6, 12 और 18,000 तो गया जी। और बचा कुछ भी नहीं जी। तूड़ी एक मैडम साहब तूड़ी कह रही थी, इस वक्त तो वो भी नहीं बची। तूड़ी बच जाती थी, अब वो भी नहीं बची? नहीं, वो कह रही थी ना, एक इंटरव्यू आया हुआ था कि किसान को तूड़ी भी बचती है। अब तो वो भी नहीं बची। तूड़ी क्यों नहीं बचती? हार्वेस्टर लगा दिया, अब इससे तूड़ी नहीं बनेगी। अगर थ्रेशर लगाते फिर तूड़ी बननी थी। नाजरीन, किसान तो बदनाम है, असल जो कहते हैं ना वो खाने वाले लोग हैं, जो असल मगरमच्छ हैं वो तो मार्केट के लोग हैं। किसान तो एम ही बदनाम है। किसान तो हर चौथे दिन एहतजाज के लिए निकले होते हैं और फिर इनको वहीं से भेज दिया जाता है। आड़ती बेसिकली क्या काम करता है? मैडम जी, हम जिन्स खरीदते हैं और बेचते हैं, बस यही आड़ती। मतलब कैसे खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं? एक गंदम है आपके पास, अभी गंदम पड़ी हुई है, ये गंदम आपने जमींदारों से लेनी होती है? जी मैडम, जमींदार ये गंदम डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकता? नहीं मैडम, डायरेक्ट तो नहीं बेच सकता, हमारे थ्रू ही बेचना होता है। आखिर क्या वजह है? जमींदार अगर डायरेक्ट उगा सकता है तो डायरेक्ट बेच क्यों नहीं सकता? मैडम, उगा सकता है, वो हमसे खाद भी ले जाते हैं, बीज भी ले जाते हैं, उस वजह से फिर हमें देते हैं
कोई जो डायरेक्ट अभी फूड बंद हो गया, गवर्नमेंट खरीदती थी, हाँ जी। अभी वो हमें ही देते हैं। वो पैसों का लेते हैं कि वैसे ही लेके जाते नहीं, हैं? उधार ले जाते हैं, हमें फसल दे देते हैं, जिनस दे देते हैं। गंदम की कितनी काश्त होगी? 50 किलो उसने खाद और 50 किलो उसने बीज लिया। खाद का रेट तो 43 रुपये बोरी है मैडम, और गंदम का रेट अभी चल रहा है 22-23 रुपये। काश्त कितनी गंदम की निकलती है? कितने किलो? गंदम की औसत 60 मन आज 60 मन आती है 1 एकड़ से? जी मैडम। उस 60 मन में से एक जमींदार आपको कितनी देता है? मुझे तकरीबन दे 40 मन, बाकी खर्चा भी होता है 10 मन, तो मतलब खर्चा आ जाता है, वो घर भी रखते हैं। 60 में से 45 आपके पास गई? हाँ जी, 15 मन। 15 मन जमींदार के पास बची। उस 15 मन में से आपको कितना कमीशन देता है? मैडम कमीशन मुख्तलिफ होता है, रेट के हिसाब से चलना पड़ता है, 10, 20, 30, 40, मतलब 50। उस 15 मन में से भी आपको कमीशन देना होता है। वो जो 45 मन आप रखते हो खाद का और डिफरेंट जी, वो आपको कितने पैसे दे जाता है? वो खाद के काट के बाकी अपने ले जाता है मैडम। आपने गंदम का क्या रेट दिया इस वक्त? अभी मैडम गंदम का रेट है लाहौर मिल का 24 रुपये तकरीबन आज का रेट है, और हम इधर से 2300 रुपये, 60-70 रुपये तो किराया पड़ता है। अब मार्केट रेट तो 2200 नहीं है आज? नहीं मैडम, रेट बढ़ गया है। सरकारी रेट 2200 है आज? नहीं, सरकारी रेट तो इस दफ़ा दिया ही नहीं है हुकूमत ने। ये आड़ती जो है वो कमीशन ज्यादा लेता है? नहीं, जमींदार से कम उठाते हैं, कमीशन ज्यादा रखते हैं और आवाम को महंगी देते हैं। नहीं मैडम, अभी इधर ना हमारा कंपटीशन चलता है, ये नहीं होता है इस तरह नहीं। इधर ना मार्केट में और भी लोग बैठे हुए, इधर ये आड़ती और भी हैं, इस तरह नहीं होता हमारा इधर कंपटीशन। मुनाफा बहुत कम होता है इधर। कितना मुनाफा होता है आपके पास? तकरीबन 40-50 रुपये पर मन होता है। 40-50 रुपये पर मन। और जमींदार को कितना मुनाफा होता है? जमींदार को अभी इस दफ़ा तो जो हालात है ना गंदम के, अभी तो खसारे में जा रहा है जमींदार। फ्लोर मिल्स वालों के पास कौन से इख्तियारात होते हैं? उन्हें कौन देते हैं? किसने इजाज़त दी है? मैडम उनकी आटे की मतलब फ़रोख्त के हिसाब से रेट देते हैं। मतलब कि कोई ऊपर कोई है नहीं, कोई मिनिस्ट्री वगैरह नहीं है, वो खुद रेट देते हैं? खुद। आपसे रेट दे के ये कनक उठाते हैं? जब फसल आती है, कटाई होती है, उसके मुताबिक डेली बेसिस पे ये जो होता है इनका हिसाब किताब होता है कि पूछना होता है। आपने लगाया 3000 रुपये कनक पे, इन्होंने कह दिया ऐसी 2100 चकनी है, फिर ये तो वो बंदे पे डिपेंड करता है। इस दफ़ा आपका कनक पे क्या खर्चा, 1 मन पे कितना खर्चा आया? तकरीबन 1 मन पे 3500 के करीब खर्चा आता है। 3500 के करीब खर्चा आया है। आपने कितने रुपए मन उठाई इनसे? 2200 रुपये। 2200 रुपये। और आम आवाम तक वो कितने रुपए किलो मन, कितने रुपए मन बिकेगी? अभी मैडम रोज़ का रेट होता है, अगर आज का कर लेना। आज तो लाहौर का रेट है 2400 रुपये। 2400 रुपये। हम इधर से 2300 लेंगे, उसमें 60-70 रुपये किराया निकालेंगे, बाकी हमने भी 20-30 रुपये। 24 रुपये लेके वो आगे कैसे फिर देते हैं? वो आटा बनाते हैं, उनका अपना साहब है। हमें नाजरीन, अब हैरानी की बात ये है कि लाहौर में फ्लोर वालों ने इनको रेट दिया 2400 रुपये के आज 2400 रुपये तुम मन गंदम उठा लो। इन्होंने 2400 रुपये मन गंदम उठाई, उन फ्लोर मिल्स वालों को इन्होंने 2300 रुपये उठाई और उनको 2400 रुपये मन दे दी। 100 रुपया हुआ इनकी बचत। वो आड़ती ने किसानों से इतने के लिए 100 रुपया बचा भी लिया। आड़ती का नुकसान नहीं हुआ, आड़ती फायदे में गया। नुकसान किसका हुआ? उस किसान का जिसने 3500 रुपया 1 मन पे खर्चा किया, जिसने इनसे खाद ली, इनसे सारी चीजें ली, बीज लिया और फिर अपनी आधी से ज्यादा फसल की काश्त आड़ती को ला के दे दी कि भाई तुम लोगों का कर्जा था। ये पहले आ जाते आड़ती ना किसानों के पास कि भाई निकालो, सामान लिया था, हमारी फसल दो, सारा हमारा जितना लाए हो करके दो। फ्लोर मिल्स क्या ये आवाम की खिदमत कर रही हैं या फिर चंद ताकतवर हाथों का मुनाफा बख्श खेल है? जब चाहा गंदम महंगी, जब चाहा आटा आसमान पर। मगर सवाल ये है कि रेट कौन तय करता है और हर बार सिर्फ आवाम ही क्यों पिसती है? आज हम बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से, क्योंकि सच छुप नहीं सकता। आमिर, मुझे बताइएगा कि इस साल आपने गंदम किस रेट पे लिए? पहले तो 2900 पे चल रही थी जो गवर्नमेंट की आ रही थी। उसके बाद जब ईद के बाद जब प्राइवेट गंदम आई है तो मार्केट के अंदर 2600-2700 रेट हो गया था, क्योंकि नई क्रॉप जो थी वो सिंध की तरफ से आ रही थी और 2900 वाली वो गवर्नमेंट की गंदम होती है। उसके बाद प्राइवेट गंदम 2700 पे चली गई। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आती
2400 2300 पे आ गई। क्या रेट जो है आपने लिया? अभी आज 2400 जब का ये गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है ना जी, उस वक्त से रेट थोड़े स्टेबल हो गए, ठीक है ना। अभी 100-150 रुपया कीमत बढ़ गई है। गंदम का रेट फ्लोर मिल्स देती हैं जी, क्या ये सच है? देखिए एट द एंड गंदम ने फ्लोर मिल में आना है। तो रेट कम क्यों दिया जा रहा है आप लोगों की जानिब से? कम इसलिए नहीं हो रहा कि हम कम कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट के अंदर उसका बायर कम हो गए ना, मार्केट खुद डाउनवर्ड। गंदम तो देखे ना, वो मजबूरी है जी, जो एक भीख मांगता है ना, जो बंदा जो दिन का एक टाइम की रोटी खाता है, उसके लिए भी गंदम आटा मजबूरी है। और आप लोग जो फ्लोर मिल्स हैं वो तो हर तरफ से फ़ायदे में, वो इस तरीके से किसान का 3500-3000 खर्चा आया तो आप उनको 2300 रेट पे ले रहे हैं। आड़ती भी फ़ायदे में जो अपना फ़ायदा ले रहे हैं। फिर फ्लोर मिल्स उसी एक मन से मैदा निकालते हैं, उसमें से आप सूजी निकालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें चोकर निकलता है, आटा निकलता है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं जिनको आप अलग अलग बेचते हैं। आप लोग तो फ़ायदे में, और वही फिर 10 किलो आटे की थैली 850 रुपये के बेचते हैं। नहीं देखिए, आप 10 किलो वो 850 इस टाइम रेट नहीं है मार्केट के अंदर। इस टाइम रेट जो है ना वो 1100 से 1150 20 kg का, मतलब 20 किलो भी इतने का है। आप लोग तो फ़ायदे में है ना। लेकिन आपने कंपैरिजन नहीं ना किया। आप देखें, अगर 2300 रुपया मार्केट का रेट है गंदम का 40 kg का, ठीक है ना, तो 2200 रुपये का आटा बन रहा है, ठीक है ना। हम वो कंपैरिजन, अब अगर आप उस तरफ देखिए तो मैदा निकला, मैदा कितना महंगा है। अब आप गरीब आदमी को देखें ना, तो गरीब आदमी तो फायदे में है। एक तरफ 2300 रुपये की गंदम है और 2200 रुपये में आटा मिल रहा है। 20 किलो है और वो 40 किलो, फिर आप अंदर से मैदा भी निकाल रहे हैं, आप सूजी भी निकाल रहे हैं। मैंने 1100 का 20 kg का आटा बोला, ठीक है। अगर वो 1100 को आप 40 kg में ले जाएंगे तो वो 2200 रुपये का आटा बन। एक किसान है, उससे आपने चीज़ उठाई है सस्ती, कि उस बेचारे की तो मजदूरी भी नहीं निकल रही है। वही चीज़ आड़ती ने 100 रुपये का अपना मुनाफा रख के आगे बेच दी फ्लोर मिल्स को। फ्लोर मिल्स ने अपनी मर्जी की आगे रेट दिया था। फ्लोर मिल्स ने उसको आगे से उसमें से आटा निकाला, मैदा निकाला, सूजी निकाली, सारी चीज़ें निकाल के ये मार्केट में फेंक दी। आप ना 2-3 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो काश्तकार की उसके ऊपर लागत है, बिल्कुल है, ठीक वो है। सब तो कुछ। वो आप कहते हैं जी 3200 आ रही है, 3500 आ रही है, ठीक है ना। आप उसको फ्लोर मिल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। फ्लोर मिल वाले तो ले ही 2300 में रहे ना, ठीक है ना। अब जो पीछे काश्तकार का नुकसान है वो क्यों हो रहा है, वो काश्तकार ही बता सकता है कि जी मैंने वो उसके ऊपर क्या कहते हैं एक्सपेंस मेरे ज़्यादा हैं, मैंने फर्टिलाइज़र का पे किया है, मैंने वो ठेका पे किया है। वो लोग तो कहते हैं हमसे, आड़ती जो है वो कहते हैं मैंने इस रेट से ज़्यादा लेना ही नहीं है, और आड़ती कहते हैं, हमें फ्लोर मिल्स वाले कहते हैं कि हमने 2300 रेट देना है, अगले दिन वो 2400 कह देते हैं। जितना कहते हैं हम तो उतने रेट में उठाते हैं। ये मार्केट का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। मुझे अगर 2300 में गंदम नहीं मिलेगी ना तो मैं रेट बढ़ा के 2400 में लूँगा, ठीक है। ये मार्केट का मैकेनिज्म है ना, ठीक है। मुझे अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं ख़रीदार नहीं हूँ तो अगले दिन मार्केट गिर जाती है ना, मेरा आटा नहीं सेल हो रहा उस रेट पे, कोई और बंदा है, ठीक है, वो उस रेट कम रेट पे अगर गंदम खरीद रहा है, तो मैंने तो कोशिश करनी है कि अगर मेरा आटा नहीं सेल हो रहा मैं उससे भी कम रेट में इस सारे मामलात में कोई सरकारी मुलाजिमीन रेख देख करने वाले नहीं है ना। तो आड़ती सरकार का रखा हुआ बंदा है ना, फ्लोर मिल्स में कोई ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, नहीं किसानों के ऊपर कोई सुनने वाला है। देखें, किसानों के ऊपर सुना है, गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, ठीक है ना। किसानों को ट्रैक्टर फ्री मिले हैं, किसानों को कहाँ मिले हैं? ट्रैक्टर कितने उन्होंने दिए हैं, कहाँ मिले? किसान तो रो रहे हैं। कोई नहीं किसान बाहर निकलता, ठीक है। सिर्फ गंदम पे इसलिए निकलता है, मैं आपको बताता हूँ, गंदम पे सिर्फ इसलिए निकलता है कि गंदम जो है पिछले कई सालों से गवर्नमेंट परचेज कर रही थी, ठीक है। वो समझते थे कि हमने गंदम लगाई और वो गंदम जो है वो गवर्नमेंट ने परचेज करनी है। अब जब गवर्नमेंट बीच में से निकल रही है, वो प्राइवेट मैकेनिज्म पे आ रही है। अच्छा, आज ही अगर फर्ज करें गंदम शॉर्ट हो जाती है, अगले साल नहीं लगाते, नहीं लगाते, किसान नहीं लगाएंगे, 4500 पे चली जाएगी, तो फिर ये मुनाफा हमें देंगे, ये किसान का ही मुनाफा है ना। लेकिन नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल दर्द तो वो है जो आवाम हर दिन झेलती है। खाली पेट, खाली बर्तन, खाली जेबें, महंगाई का अजाब, दुकानदारों को दी जाती है खुली छूट, मनमानी कीमतें और बेरहम मुनाफा। क्यों और कैसे, ये सब दिखाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये इंतजामिया हमसे डेली 500 बड़ी रेडी से 1000 रुपया लेती है और ये सौदा भी हमसे फ्री लेके जाते हैं। ये कौन दे के जाता है? ये 5 की लिस्ट है, वो 30 रुपए की देता हमें। महंगाई को जो कम किया जाता है वो पेपरों की हद तक किया जाता है। रेट लिस्ट के मुताबिक आपको लाहौर शहर में या कहीं पे भी आपको कोई चीज़ मुहैया नहीं की जाएगी।
बीच में एक ऐसी अंधेर नगरी का राज छुपा है जो सब कुछ निगल जाता है। आखिर वो कौन है जो आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन लेता है? आज हम पर्दा उठाएंगे महंगाई के इस खेल से। आज हम खुद बाजार जाएंगे और कीमतों का मवाजना करेंगे और फिर आपको सुनाएंगे किसान की वो सच्ची कहानी जो खून पसीना बहाकर भी खुद खाली हाथ बैठा है। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के एक सब्जी मंडी में मौजूद है। यहाँ पर आज हम विजिट करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनको यहाँ पर चीज़ें किस रेट पे मिलती हैं। इसी के साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं या नहीं हो रही। तो आ जाए। रेट इतने ज़्यादा क्यों है मंडी में? मंडी में जी रेट तो इतने ज़्यादा नहीं है, रेट तो कम ही है, लेकिन खासकर ये जो हम ये रेडिया बाहर लगाते हैं ना जी, ये इंतज़ामिया हमसे डेली 500 बड़ी रेडी से 1000 रुपया लेती है और ये सौदा भी हमसे फ्री लेके जाते हैं। आपने रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें ली हैं? रेट लिस्ट मौजूद थी यहाँ पर? ये नहीं मैंने देखा किसी से। क्या वजह, क्यों नहीं देखा? शिमला मिर्च कैसे ली है? रेट लिस्ट तो किसी के पास है ही नहीं है। रेट लिस्ट किसी के पास नहीं है? कोई दिखाए, कोई सामने देखे आपको कहीं। आंटी, शिमला मिर्च किस रेट पे ली है? 80। रेट लिस्ट के मुताबिक 52 रुपए उसका रेट है। अब यही देख लेना क्या कर रहे हैं। रेट लिस्ट किसी की देखी नहीं, पूछा ही नहीं, किसी नहीं पूछा भी नहीं। आपने पूछा क्यों नहीं? आप देखें कितना नुकसान हुआ आपका। 80 रुपए और 52 में वो सही है आपकी बात। यहाँ पे आपको पता के चलता तो ये इसी तरह ही है। रेट लिस्ट का पता है क्या होती है? खरीदते टाइम पापा साथ आते हो आप जी, वो एक पेपर लगा होता है उसके जी, वो कईयों के पास होते हैं, कुछ रखते ही नहीं है। वो हॉल का कुछ भी नहीं पता, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। क्या करेगा, दुनिया का क्या बनेगा? जो धनिया ये तो फ्री में भी मिल जाता होता है ना जी। और अब आपने पैसों का 10 का भी दे दे, 10 का देते रहिए। रेट लिस्ट आए उसके मुताबिक ये चलाए कानून। ठीक है, तो आप पापा को कहते नहीं है कि पापा घर से निकलने से पहले रेट लिस्ट डाउनलोड कर लें? लेकिन हम देख भी लेंगे तो लोगों ने कब तो नहीं करना। हम तो देख लेंगे, लोगों ने तो अपनी चला रही है। रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? रेट लिस्ट सुबह घर तोड़ी ना, आगे पीछे बस होगी। किधर है? आगे पीछे क्यों हुई है? कहाँ लगाते हैं रेट लिस्ट? इधर लगाते हैं बस। रेट लिस्ट आपके पास तो पहले भी नहीं थी, थोड़ी देर पहले भी आपके पास लोग आए हैं। ऐसे बताया मैंने ले जो बैंगन कैसे लगाए हुए हैं? 1000 रुपए किलो से। शिमला मिर्च भी 50 ही है। अभी आप 80 रुपए बेच रहे थे शिमला मिर्च? नहीं, 80 रुपए नहीं, हम झूठ कह रहे हैं। 200 रुपए बेच रहे, 180 रुपए गया था, 170 रुपए रेट आया। और आप कितने बेच रहे हैं? 170 ही कर दिया मैंने। 170 कब किया है? अभी भाई बोल के गया। अभी भाई बोल के गया, अभी किया है, इससे पहले अभी किया। कैसे शिमला मिर्च लगाई हुई है? शिमला 50 रुपए किलो होने। 50 रुपए किलो? सुबह से 80 बेचता भैया। सुबह से 80 बेच रहे हैं? 400 रुपए दड़ी बेचे सुबह। 80 रेट लिस्ट में क्या रेट है? कल शिमला पड़ा है साढ़े को 400 वाला। आड़ती होते हैं, इनके पास भी सब्जी अगर कल की पड़ी है ना, कल नहीं बिकी तो आज बिकी है, तो उन्होंने कल वाला रेट नहीं लेना होता है। आड़ती आज वाला रेट लेते हैं। नुकसान अपना अपना होता है। ये तो कंसेप्ट कहीं पे नहीं है। लिस्ट कहाँ है आपकी? इस पे देखें जरा, इस पे इसमें कीरा लिखा है 70 रुपए में 40 बेचने। शिमला मिर्च का 55 रुपए लिखा है। तो आप 80 कैसे बेच रहे हैं? 80 कैसे बेच रहे हैं? मैंने 80 का पहन दिया, 80 बेची जा रहा था। कितने रुपए बेच रहे हो? 50 रुपए। 50 रुपए। रेट लिस्ट कहाँ है? ये पड़ा है। रेट लिस्ट इधर क्यों संभाल के रखी है? इधर ही संभाल के रखना। सामने लगानी है ना आवाम के लिए। सामने लगाएं। इधर क्यों साइड पे रखी है बेटा? गाजर कैसे दे रहे हो? गाजर 50 रुपए किलो। 50 रुपए। 30 रुपए रेट नहीं है? नहीं, 50 से कम हो रहे में नहीं है। रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं बेच रहे? जी गाजर महंगी ले आई है। कहाँ से महंगी आई है? किसने महंगी की है बताओ? ये बोली से बस महंगी लगी। तो इसको बहुत सस्ती दे रहे हैं, कहाँ से महंगी हुई है बताएं? महंगी किसने की है? महंगी हमने नहीं की। किसान ने तो सस्ती बेची है। सस्ती नहीं आई, ये 300 रुपए दड़ी सुबह दुकानदार ले गए। आपको पता है कि आप रेट के मुताबिक नहीं बेच रहे हो, आपका इसके ऊपर क्या सजा है? आप मंडी में पता कर रहे हो। मंडी में पता करने की बात ही नहीं। आप यहाँ आपको इतना पता है कि रेट के मुताबिक ना बेचने की क्या सजा है? लोग 80 रुपए किलो भी बेच रहे हैं, हम जो वारे में वो भी बेच रहे हैं 50 रुपए किलो। नाजरीन, असल अफसोस ये है कि इनको पता भी है कि ये महंगा बेच रहे हैं, लेकिन इन लोगों को डर या खौफ नहीं है
क्योंकि ये अपनी रेट लिस्ट बाहर निकालते नहीं है। आवाम शिकायत के लिए कॉल करती नहीं है। हम ज़रा शिकायत करने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिस्पांस मिलता है। टीम पकड़ ने फूड अथॉरिटी को कॉल की, मगर आगे से ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसीजर सुनाया कि लगा जैसे हम मुजरिम हों। सारी बात बताने पर बजाय फौरन कार्रवाई के हमें ही कागजी जंग में झोंक दिया गया और यूं गरीब की शिकायत फाइलों में दफन हो गई। मैं इस वक्त सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ, सब्जी मंडी में। यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं है लोगों के पास, और जिनके पास है भी वो रेट लिस्ट के मुताबिक अपनी चीजें बेच नहीं रहे हैं। मिस, हमें आपकी कार्रवाई का प्रोसीजर जानना है कि आपकी कोई टीम यहाँ पे पहुँचेगी अभी? मोहतरमा देखें, आप हमें कंप्लेंट दर्ज करवा दें और जैसे ही पॉसिबल हो सका इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, ये मामलात है कि कॉल की गई है और वो कह रहे हैं कि आप शिकायत दर्ज करवाएं, ना कि उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो डिस्प्ले है या नहीं। आप बताएं कि एक आम शहरी कैसे शिकायत करे, कैसे कॉल करे, जब रेट लिस्ट पे दिया गया नंबर जो है वो इतनी कार्रवाई करते हैं कि अगला बंदा खुद वो कार्रवाइयाँ भुगतने के चक्कर में पीछे हट जाते हैं। हम जैसे लोग, हम लोग पीछे रहते हैं कि भाई हमारा ले रहे, बाद में हमारा सर खाएंगे, हमें बुलाएंगे। तो इन सारे मामला से बचने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। कितने किस्म का लहसुन है आपके पास? लहसुन बहुत किस्म के हैं। कितने किस्म का? इस टाइम तो यही पड़े हैं। 3 किस्म का है इस टाइम, यही पड़े हैं। जो देसी कौन सा है इनमें से? ये गुलाबी वाला? वो से देसी है। अच्छा, क्या रेट है इसका? 150 रुपए किलो। 150। और जो चाइना का है वो? चाइना का लहसुन नहीं आ रहा, वो बंद नहीं आ रहा। नहीं। इसके अलावा इस लहसुन का क्या रेट है? इस लहसुन का ये 250 रुपए किलो दे रहे हैं। 250 रुपए किलो? इधर से देख देख के क्यों बता रहे हो? वैसे रेट ये है, वैसे वो हम 200 भी दे रहे हैं। अच्छा, 200 भी दे रहे हो जी। अदरक कैसे दे रहे हो? अदरक 420, 400 भी मिल जाएगा। मुझे अब बताओ कि महंगा क्यों देते हैं? मुझे पता है, महंगा तो नहीं दे रहे, जो सा रेट है उसी रेट पे दे रहे हैं। आपकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। देसी लहसुन 500 रुपए किलो भी है। कहने का मतलब है कि इंदे ते रेट हो रहे, तो अपना रेट हो रहे। मैं कह रहा कि वो रेट लिस्ट वाली चीज ला, वो देसी तो होंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वो 155 दाम लिखा 150 रुपए किलो यार, ये तो छाड़ते हैं ना, वो तो देसी तो हम पे 500 रुपए किलो। तो कमे हो रहा छांटी का पता नहीं, छांटी केड़ा। यहाँ पे आते हैं चेक एंड बैलेंस के लिए कोई? हाँ, आते हैं। नाज़रीन, ये तो हालात है मंडी के। अब हम आपको लेकर चलते हैं आम बाज़ार में, जहाँ से आम आवाम खरीदो फरोख्त करती है। डेली मरा के लिए सब्जी, डेली मरा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सब्जियां खरीदी जाती हैं, आइए ज़रा उन दुकानों पे चलते हैं और उनके रेट्स भी दिखाते हैं। इससे पहले ये भी बता दूं कि मैं खुद गई थी और यहाँ पर रेट्स मंडियों से बहुत हाई हैं। आइए ज़रा वैसे ही इनसे पूछ लेते हैं कि क्या मामला है, क्यों हाई हैं। क्या खरीदने आई हैं आप? मैं ये लौकी क्या प्राइस बता रहे हैं? ये 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो बता रहे हैं। आपको पता है रेट लिस्ट यहाँ पर नहीं है मौजूद? जी, यहाँ पर नहीं है रेट लिस्ट। तो आपने रेट लिस्ट चेक की है कि रेट लिस्ट के मुताबिक क्या क्या रेट्स हैं? नहीं। मुझे बताएं कि गाजर कैसे लगाई हुई है? गाजर भाजी 100 है, 450 मंडी से आ रही है। नहीं, लगाई किस रेट पे हुई है? शिमला मिर्च 100 बोली। करेले? करेले 60-50 रुपए किलो। रेट लिस्ट कहाँ है आप? यहाँ पे लगाने के लिए कि वहाँ रखने के लिए? भाजी इधर ही लगाते हैं, छटा लगाया मैंने। छटा लगाया आपने, हटा दी। वो फिर इतनी महंगी चीजें आप क्यों बेच रहे हैं? नहीं, सस्ती भाजी बेच रहे। ये रेट लिस्ट कहाँ से आती है मुझे बताओ? इसमें आप मुझे सुबह सौदा लेते? नहीं, आप लोग क्यों नहीं लेते इसके मुताबिक? आप इस रेट पे लेते हैं ना? क्यों नहीं लेते मुझे ये बताएं। आप लोग आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास कानून है, आप इस रेट पे हमें चीज लेते। आप इदारे के पास क्यों नहीं जाते? इदारे किसके पास जाए? किस, आपको नहीं पता? आप लोगों के लिए, आपके लिए कम्युनिटीज बनी हुई है, म्युनिसिपल कमेटी बनी है, आपके पास क्यों नहीं बना? खुद ही कमाना, खुद ही खाना है। किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ। इसके ऊपर ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये किनके आ गए हैं? ये नहीं आपको आते। ये कौन दे के जाता है? ये 5 की लिस्ट है, वो 30 रुपए की देता हमें। एक गीला लहसुन आ रहा है वो 200 रुपए किलो भी अच्छा। आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो खुश लहसुन है इसलिए वो 400 और चाइना का जो लहसुन है, चाइना का 600 रुपए किलो लहसुन है। 600। और रेट लिस्ट में क्या रेट है? रेट लिस्ट का रेट को होगा भाई 380 या 400 रुपए किलो का। 330 से 345। क्यों? पीछे से मिलता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बात होती है? कौन आप लोग ना? अच्छा, आपका ये सवाल, हम जिस सब्जी वाले के पास जाए ना, वो हमें एक ही बात कहते हैं, बाजी पीछे महंगा आ रहा है। रेट लिस्ट देख के निकलती है ना सब चीजों को। रेट लिस्ट मतलब मुझे ये करो, फोकस रेट लिस्ट के ऊपर करता कौन है? क्यों नहीं करते आप? 2 रुपए की पर्ची 30 रुपए की दुकानदार को दी जा रही है, क्यों लेते हैं आप? उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा कोई। रेट लिस्ट कहाँ है आपकी?
रेट लिस्ट ये पड़ी। रेट लिस्ट वहाँ रखने के लिए होती है, वो रेट दिया जो मंडी में भी नहीं है। जब मैं पहले आई हूँ तब तो आपने मुझे रेट लिस्ट नहीं दिखाई, जब मैंने कहा रेट लिस्ट दिखाओ, क्यों नहीं दिखाई? तो मैंने आपको बोला तो था कि बच्चे आपने नहीं दिखाई रेट लिस्ट ना। मैंने कहा नहीं है, ये लगी हुई है, आप चेक क्यों करें। नहीं दिखाई? आपने रेट लिस्ट नहीं दिखाई मुझे। हमने आपको दिखाई है, क्यों नहीं दिखाई? करेला कैसे दे रहे हो? करेला 80 रुपए किलो। और गाजर? गाजर 80 रुपए। शिमला मिर्च का क्या रेट बताया? शिमला 80 रुपए। 80 रुपए, पहले 150 नहीं बताई? 150 उन्होंने बताई, मैंने 120 बताई। 120 बताइए। और ये बैंगन? बैंगन 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। चाचा शिमला मिर्च कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्च 100 120 दे रहे हैं। 150 नहीं दे रहे हैं? नहीं 150 नहीं दे रहे, 100 अच्छा। 120 दे रहे हैं। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्या होगा? और टमाटर? टमाटर 50 और ये 50 ही बैंगन? बताया, अभी तो आप पूछ के गए। बैंगन? बैंगन 60 से 70 दे रहे हैं। 60 के 70। और ये आलू? जी आलू 50 40 50 40 40। शिमला मिर्च क्या रेट लगाई है? 150 रुपए किलो। और टमाटर? भिंडी? कच्ची तो नहीं है? अच्छी तो नहीं चाहिए, हाँ पक्की नहीं होनी चाहिए। 200 रुपए किलो महंगी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने रेट क्या निकला है आज का? रेट कोई भी नहीं देता। वो रेट लिस्ट तो लगी हुई है आपकी, आज की है तो रेट के मुताबिक क्या रेट है? क्यों? तो फिर रेट लिस्ट आप लोग ना लगाओ। अब हमारे लिए तो यही रेट लिस्ट है, हुकूमत कहती है रेट लिस्ट के मुताबिक लो। अच्छा जी, और रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं देते? रेट इसके रेट पे उधर नहीं, मंडी में नहीं देता। मंडी में देख के गुंडा कर दिया। हम किसी को ना 10 रुपए कम कर ले, वो भी नहीं करते। नाज़रीन ये हालात है, ये आपके सामने रेट लिस्ट जो है वो एक खूबसूरत तस्वीर का रूप धार चुके हैं और उनको दीवारों पे सजा दिया गया है हार पहनाकर कि ये रेट लिस्ट जो है ये ख़त्म हो चुकी है, ये मुर्दे हैं, इनका कोई भी वजूद नहीं है और कोई भी जवाब नहीं बनता है। और चीज़ों को किस तरीके से अंधाधुंध अपनी मर्जी के मुताबिक एक मार्केट में बैठे हुए लोग डिसाइड करके बेचना शुरू कर देते हैं। सब्जी मंडियों में हर रोज लगती है रेट लिस्ट, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बनाता कौन है? रेट लिस्ट में जो टमाटर 50 का है वही टमाटर बाजार में आखिर 100 का क्यों? आखिर वो कौन है जो आवाम को चूना लगा रहा है? माफिया, आड़ती या सरकारी सरपरस्ती में छुपे वो खुफिया हाथ? इन तमाम सवालों का आज सामना करेंगे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान सब्जी मंडी एसोसिएशन। तैयार हो जाए क्योंकि आज सवाल तेज होंगे और सच बेनकाब। सर मुझे बताइएगा कि ये जो रेट लिस्ट होती है जो सब्जी मंडियों में दी जाती है सुबह सवेरे और वो डेली बेसिस पे चेंज होती है, वो रेट लिस्ट आप खुद बनाते हैं या आपको बताया जाता है कि क्या रेट देना है? बेसिकली ऐसा है कि ये रेट लिस्ट बनाने का एक तरीकाकार है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक तय किया हुआ है जिसमें डिप्टी कमिश्नर का एक अमला मौजूद होता है, मार्केट कमेटी का अमला मौजूद होता है, फड़िया जिसको कहते हैं थोक फरोश उसके 2 नुमाइंदगान मौजूद होते हैं, जो आरती होते हैं उसके 2 नुमाइंदगान मौजूद होते हैं और उसके बाद जो है वो ऑक्शन जो होती है मार्केट में हमारी सब्जियात में और फ्रूट्स में जो उसकी ऑक्शंस होती हैं, ऑक्शंस करने के बाद 3 ऑक्शंस को लिया जाता है और उसको फिर डिवाइड किया जाता है और उसके मुताबिक जो रेट निकलता है और वो मार्केट कमेटी की शाया करदा रेट लिस्ट पे अवेज़ा किया जाता है। असल तरीकाकार तो ये है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। जो रेट लिस्ट बनाई जाती है उसमें पहले तो जब स्टार्ट किया था तब तो नुमाइंदगान को बिल्कुल वो ऐड करते थे, उनसे बिल्कुल वो उनकी कंसल्टेंसी के साथ ही जो है ना वो रेट लिस्ट बनाई जाती थी। लेकिन इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल ये है कि बंद कमरों में रेट लिस्ट बनाई जाती है। तो डिप्टी कमिश्नर है या मतलब अपने जो मिनिस्टर्स हैं या पंजाब गवर्नमेंट है, जिस तरह से कह दिया जाए कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है, महंगाई को कम किया जाए, तो महंगाई को जो कम किया जाता है वो पेपरों की हद तक किया जाता है। मैं समझता हूँ कि रेट लिस्ट के मुताबिक आपको लाहौर शहर में या कहीं पे भी आपको कोई चीज़ मुहैया नहीं की जाएगी।
ये सारा काम तो एसी या डीसी का देखना नहीं है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करें। अमल दरामद करना सोए हुए हैं? जी बस मेरा ख्याल है कि वो कैमरे की आंख ज़्यादा अच्छा दिखा सकती है और देख भी सकती है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो मतलब इस तरह से रेट लिस्ट बनाई जाती है, ये एक सरासर एक धोखा है। ना तो अमले के लोग आते हैं, जी जी बिल्कुल, आते नहीं है, बुलाया नहीं जाता, असल जो चीज़ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये एक मेन चीज़ ये पर्पस है। दूसरी, आपको कौन रेट लिस्ट बनाने के लिए कहता है? रेट लिस्ट जी रेट लिस्ट जो है वो बनाई जाती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है और डिप्टी कमिश्नर इसके मतलब आप ये कह लें कि इसके इंचार्ज हैं, करता धरता वही है, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। उसके अंडर फिर जो है वो मार्केट कमेटी होती है और वो अपनी मर्जी से बना देते हैं कि ठीक है मेरा दिल कर रहा है, वो करेले को 60 रुपए लगा दो तो लगा दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही अपनी मर्जी से बनाते हैं। लेकिन इसके SOPs ये है कि जब ऑक्शन होती है, ऑक्शन पे 3 ऑक्शंस को लिया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है और जो रेट निकलता है और वो रेट लिस्ट के ऊपर आ जाता है। लेकिन असल तो ये है, और मैं समझता हूँ अगर एक्चुअल रेट लिस्ट बने तो उसमें आम सारिफ को भी फ़ायदा होगा, दुकानदार को भी फ़ायदा होगा। मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई हूँ, मुझे रेट लिस्ट नज़र नहीं आई किसी फ्रूट वाले पे, किसी सब्ज़ी वाले के पास। मैं किसको जाके बताऊँ, किसको शिकायत उसके ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा होता है, उस पे आप शिकायत करें। अगर आपका नंबर मिल गया तो, उधर लिस्ट ही नहीं है तो मैं किसको करूं? अगर आपका नंबर मिल गया तो आप टोल फ्री नंबर जो उनका है आप उन पे कॉल करके मतलब जो है ना अपनी शिकायत अंदराज करवा सकते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। उम्मीद है कि आज की हमारी इस कोशिश ने आपको हकीकत का आईना दिखाया होगा और इस अंधेरे के पीछे छुपा असल चेहरा भी अब आपके सामने आ चुका होगा। आज की इस पकड़ के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, लेकिन याद रखिए कि सच की ये लड़ाई अभी बाकी है। तब तक अल्लाह निगहबान।